इंडियाज़ गॉट टैलेंट का फिनाले है और हमारे साथ है द आर्ट की टीम। सो क्या कहेंगे, द आर्ट की बहुत ही लोगों के चेहरे पे स्माइल आई है आप अपनी स्किल से। इस वक्त क्या चल रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है? धड़कनें तो बढ़ी हुई है क्योंकि हम टॉप 6 में है और फाइनलिस्ट है। तो अभी ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि जब किसी ने देखा ना हो, ना किसी ने सोचा ना हो, तो यही करना है। और किसी ने ना किया हो, कुछ ऐसा करना है। तो बहुत धड़कनें भी बढ़ी क्योंकि रिस्क भी लेना है, पर रिस्क है तो इश्क है, ऐसा बोलते हैं तो करते हैं। फिक्स है। रिस्क है तो विनर है ना। फिक्स है मतलब जीत पक्की है। तो आप भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया हमें। एंड अभी इस बार भी वोटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आप वोटिंग करो और ऐसे ही सपोर्ट करो हमें, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो हम जीत पाएंगे। हम ही मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। थैंक यू सो मच। साथ ही अगर बात की जाए इस द आर्ट की टीम की जर्नी की, आज तो हम इतने बड़े स्टेज पर देख रहे हैं, बट इसके पीछे की कहानी क्या रही, कैसे आप लोग मिले, कैसे ये टीम बनी, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। कहानी तो बहुत डेंजर, आप सुनो कि कहानी ऐसा है कि तीनों अलग सिटी से। ये है यूपी अलीगढ़, मैं हूँ मुंबई से, मैं हूँ जयपुर राजस्थान से, और मैं हूँ मुंबई कल्याण से। तो ऐसा बात है कि हम तीनों अलग है और हम तीनों सोशल मीडिया पे मिले। तो सोशल मीडिया में एक दूसरे का डांस देखते थे, एक दूसरे को फॉलो किया था। ये शो के पहले की, मतलब शो के पहले ये जुलाई की बात है। जुलाई की बात है। तो हम तीनों एक दूसरे से मिले ना कभी बात हुआ है, बट सोशल मीडिया पे एक दूसरे का वीडियो देखते थे, मैसेज करते थे, मस्ती करते थे ऐसी। बट एक बार ऐसा हो कि हम तीनों ने प्लान किया कि एक दूसरे से मिलते, थोड़ा वीडियो कोलैप्स करते डांस का। तो ऐसे ही हुआ कि कोलैप करते गए। ये लोग दोनों मुंबई आए मेरे इधर घर पे, तो हम लोग मिले, वीडियो कोलैप्स किया, ऐसा हुआ। तो उसके बाद पता चला कि आईजीटी का ऑडिशन आ रहा है मेरे को। तो मैंने इनको पूछा कि आईजीटी का ऑडिशन करते क्या नहीं। हम तीनों ने पहले सोचा कि यार हम तीनों कैसे कर सकते, कि तीनों सोलो आर्टिस्ट है पहले से, तो तीनों कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि करके देखते, कि सीख भी मिल जाएगा और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो आए हम। तो उसके बाद आने के बाद इतने सारे कॉम्पिटिशन देखे हम लोग ने, मतलब इतने सारे लोग हैं कि ग्रुप लेके आए, बड़ा इधर से फेंक रहे, उधर से पकड़ रहे। हम तीनों एक दूसरे को देख के हंस रहे पहले कि अब भी चांस से चले जाते घर पे। बोला कि नहीं, अभी आए तो पूरा करके जाएंगे। तो गए हम लोग ऑडिशन में, हम लोग ऑडिशन दिया, हम लोग को एक्ट होते हमें गोल्डन बजर मिला और डायरेक्ट टॉप 14 में गए डायरेक्ट। तो बहुत बड़ी बात है कि टॉप 14 में कोई गया नहीं था, बहुत जन को फ्लैग दिया था और भेजा था। हम टॉप 14 में गए डायरेक्ट गोल्डन बजर देने के बाद, मतलब हम फिक्स हो गए थे। हम इतना खुश हो गए कि एक दूसरे को मतलब गले मिले, सब पार्टी वार्टी किया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए। मुश्किलें तो बहुत आई क्योंकि हम तीनों का फर्स्ट रियलिटी शो था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं ना कुछ, मतलब हम तीनों का बॉन्डिंग भी बहुत इतना नहीं था कि हम लोग कर सकते। तो अब बॉन्डिंग भी बढ़ते गया, हम लोग का सब बढ़ते गया, तो अब फाइनलिस्ट बन चुके हैं। साथ ही अगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात की जाए तो कितना कुछ बदल गया है जब यहाँ पर पहुँचे नहीं थे, और आज जिस तरह आपको लोग देखते हैं, जिस तरह प्यार दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो ये बात ऐसी है कि मतलब जहाँ पे हम पहले रहते थे, मतलब वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं ना कुछ, मतलब ऐसे ही रोज़ मिलते थे बस। बट अब ऐसे है कि लोग मिलने के लिए तरस रहे कि भाई कब आएगा। मतलब घर वालों को भी फ़ोन आता है, रिलेटिव वालों का, कि तेजस कब आएगा, हमें बताना, हमें को मिलना है। उसका मेरा एक्ट देखते हम तीनों का, बोलते हैं आज क्या किया है, ऐसा, तो उनसे मिलना है। तो मतलब ये सोच के प्राउड फील हो रहा है कि अब भी से इतने लोग प्यार कर रहे हैं, सब कॉल करके बोल रहे हैं। लोग भी, हम लोग बाहर जाते कहाँ पे तो मिलते, बोलते आईजीटी से हो ना हम तीनों, द आर्ट ना। तो मतलब प्राउड फील होता है कि यार पहचानने लगे लोग, तो यही मोटिवेशन दे रहा है। पहले हम लोगों की नज़र में वैसे ही थे जैसे हम रहते थे, नॉर्मल पर्सन, एक जैसे नॉर्मल इंसान रहता है। लेकिन अभी हम लोगों की नज़र में एक नया इंसान बन गए, बहुत नया, कि यार हाँ उससे मिलना है। चाहे भले ही वो हमें 10 बार मिल चुका है रियलिटी शो करने से पहले, लेकिन अभी वो मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि यार भाई तुमसे मिलने का है, ऐसा करने का है, तुम्हारे साथ वीडियोस बनाने हैं, हमें भी ऐसे करने का है। तो वो बहुत ज़्यादा मिलने का वो कर रहा है, हम उनके लिए बहुत नया हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ करके चल रहा है अभी। साथ ही अगर फैमिली की बात की जाए तो किस तरह का सपोर्ट फैमिली से मिला, कि डांस हो, सिंगिंग हो, जो एक कि थोड़ा फैमिली डरती भी इन सब चीज़ों से, कहीं उस तरह का मुकाम हासिल होगा या नहीं होगा। कैसा था आप लोग का फैमिली का बैकग्राउंड? पहले तो मैं बोलता हूँ, पहले तो फैमिली मतलब कम सपोर्ट करती थी, और अभी जब हम टीवी पर दिख रहे हैं तो मतलब सोच नहीं सकता कि मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है, कि कभी सोचा नहीं था इतना सपोर्ट मिल रहा है अभी। भैया भाभी सब, मतलब सबकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है हम तीनों को। पहले फर्स्ट टाइम ऐसा था कि एक दूसरे के सिर्फ
फैमिली खुद से बात करते थे कि बेटा कैसे हो, क्या हो, आप ऐसे है कि कैसा है, क्या है, ठीक है, दूसरा दे उसको दे बात करने। हाँ, ऐसा होता है। सबकी कॉल आ रहा है और मतलब हमसे ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरे के पेरेंट्स, तो वही सब चल रहा है। तो मतलब अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ पहले फ्रेंड्स थे और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बने, आप एक फैमिली हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैमिली एक दूसरे को मत, बट अब ये शो होने के बाद हम लोग दूर चले जाएंगे पर मिलेंगे, बट जो फीलिंग्स होती है ना, एक इतने 4-3 महीने से हम साथ में, तो दूर जाएंगे थोड़ा सा होता है। साथ ही तेजस अगर बात की जाए इस कंपटीशन की तो काफ़ी डिफरेंट है। डांसिंग रियलिटी शो होता है वो डिफरेंट होता है, सिंगिंग इंडिविजुअल होता है। यहाँ पर सभी तरह के स्किल्स हैं, टैलेंट है, तो कैसे खुद को तैयार किया जाता है, क्या क्या माइंडसेट होता है? माइंड ऐसे कि मतलब अभी यहाँ पे आके ना बहुत कुछ सीखने भी मिलता है क्योंकि सिंगिंग वाले वो उनका बताते, उसके बाद हम डांसिंग वाले हम अपना बताते, मतलब एक दूसरे का टैलेंट देख के प्राउड भी फील होता है और ऐसा भी लगता है कि हाँ कितना सीखना है इंसान को, कितना सारा बाकी है, तो अलग अलग टैलेंट देख के प्राउड भी फील होता है। जैसे कि आमू जवान थे, वो लोग ऊपर चलते, वो बच्चे भी ऊपर चढ़ते, तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है कि उन्होंने डर को डरा दिया है, तो उनसे भी सीखने मिलता है कि वो कर सकते तो अपन क्यों नहीं, तो मतलब उनसे भी एक प्राउड मिलता है और उनको हमसे भी मिलता है कि वो हमसे डांस सिखाते, हम उनको डांस सिखाते, तो मतलब वो जो मस्ती है वो भी चलती है इधर, मतलब सीखने भी बहुत कुछ मिलता है और मस्ती भी बहुत कुछ होता है, तो चल रहा है। तो अब इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद कि फिनाले के बाद अब कहाँ क्या सपना है, कहाँ पहुँचना है? बहुत सारे स्टेज तो है ही, कहाँ जाना है? अब हमारा पहले मोटिवेशन था कि हम लोग सिर्फ ऑडिशन में आए और सिलेक्ट हो जाए, बट उसके अभी है कि सिलेक्ट होके अब इंटरनेशनल खेलना है हमें, हम इंडिया तो को प्रेजेंट करें बाहर जाके अदर सिटी में जाके। पहले यही था कि चलो करते हैं नॉर्मली, लेकिन अभी ये है कि द आर्ट अपना मतलब इंडिया का जो आर्ट है ना वो बाहर वाले आर्ट को प्रेजेंट करे। साथ ही जजेस का भी बहुत प्यार मिला, खासतौर पे शिल्पा जी का। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें नाम दिया, उसके बाद उन्होंने गोल्डन बजर दिया, उसके बाद हम लोग उनको टीवी में देखते थे, ऐसे ही देखते थे, बट ऐसा वो फील नहीं था, हमें पता भी नहीं था हम उनके सामने डांस कर सकते हैं, उनके सामने छोड़ो उनके साथ डांस कर रहे हैं अभी, और वो हमें जानती है, नाम से जानती है एक दूसरे को, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत फाइनली क्या कहोगे, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को जिन्होंने दोनों हाथ फैलाकर प्यार दिया आप लोगों को, क्या कुछ कहना चाहोगे उन्हें? सबसे पहले मैं जितने भी लोग हमें प्यार कर रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम IGT के फिनाले तक पहुंच पाए, और आगे भी हमें ऐसे ही प्यार करते रहना, क्योंकि आपके प्यार की हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। जो आर्ट आगे बढ़ा है वो आप लोगों की वजह से बढ़ा है, एंड अगर हम इस शो के विनर भी होते हैं तो उसमें हमारे साथ साथ क्रेडिट आपका भी होगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, और ऐसे ही प्यार करते रहो और हमेशा करते रहो, क्योंकि अभी नहीं बाद में भी करना, इस शो होने के बाद भी, क्योंकि आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं, यही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी चाहत है, जो उम्मीद है, जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैमरा मैन वादिद खान के साथ मैं शुक्ला, आज तक। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट वाली गुड न्यूज़।